बच्चों सुप्रभात। आज हम लोग 12वीं कक्षा के अंतर्गत संस्कृत विषय लेकर उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी क्लास 6 से ही संस्कृत पढ़ते आए हैं, उसमें सबसे पहला भाग होता है अपठित अवबोधन। आप जानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और 10 अंक के प्रश्न प्रत्येक कक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अपठित अवबोधनम अर्थात ऐसे अनुच्छेद जिसको हमने पढ़ा नहीं है, अर्थात यह आपकी पुस्तक से नहीं है, पुस्तक से के अतिरिक्त है, लेकिन अनुच्छेद है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अपठित अवबोधनम। सबसे पहले हम एक अनुच्छेद को पढ़ते हैं। यह अनुच्छेद 100 शब्द का, 150 शब्द का, 200 शब्द का हो सकता है। प्रश्न आता है, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता, अर्थात निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। उत्तर निर्देशानुसार ही लिखना है, क्योंकि कुछ प्रश्नों के उत्तर एक पद में देना है, अर्थात एक शब्द में। कुछ प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। पूर्ण वाक्य का तात्पर्य होता है एक वाक्य या 2 वाक्य। और कुछ प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देने होते हैं, अर्थात व्याकरण से संबंधित होते हैं, जिसमें पर्यायवाची पद पूछा जाता है, विलोम पद पूछा जाता है, विशेषण पद पूछा जाता है और क्रियापद पूछा जाता है, कर्तृपद पूछा जाता है। इस तरह विभिन्न प्रकार से पूछे जाते हैं। और अंत में एक प्रश्न आता है कि इस अनुच्छेद का समुचित शीर्षक लिखें। वह भी 2 या 1 अंक का होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। एक छोटा सा अनुच्छेद जो सतसंगति के ऊपर आधारित है। सतां संगतिः सतसंगतिः इति कथ्यते, अर्थात सज्जनों की संगति सतसंगति कही जाती है। ये सज्जनाः साधवः सन्ति तेषां संगत्या मनुष्यः सज्जनः साधुः शिष्टश्च भवति। ये जो लोग सज्जन साधु होते हैं, साधु का अर्थ भी सज्जन ही होता है, जो सज्जन अति सज्जन होते हैं या साधु होते हैं, उनकी संगति में मनुष्य रहकर सज्जन, साधु और शिष्ट बन जाता है। अर्थात जैसी संगति होगी मनुष्य उसी प्रकार का बन जाता है। ये दुर्जनाः सन्ति तेषां संगत्यां मनुष्य दुर्जनः भवति, अर्थात जो लोग दुर्जन होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनकी संगति में यदि मनुष्य आता है तो वो भी दुर्जन बन जाता है, दुष्ट बन जाता है। दुर्जन संगत्या मनुष्य विनाशम प्राप्नोति, दुष्टों की संगति के कारण मनुष्य विनाश को प्राप्त कर जाता है, उसका नाश हो जाता है। ये सज्जनैः सह उपविशन्ति उत्तिष्ठन्ति खादन्ति पिबन्ति च ते तथैव स्वभावं धारयन्ति, अर्थात जो लोग सज्जनों के साथ
बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, उनका स्वभाव भी सज्जनों के समान ही हो जाता है। सज्जनानां संगत्या मनुष्य उन्नतिं प्राप्नोति। सज्जनों की संगति से मनुष्य उन्नति को प्राप्त कर जाता है। असतां संसर्गेन नरः असद्वृत्तः भवति। और दुर्जनों के संसर्ग में रहने से मनुष्य दुर्जन ही बनता है। अतः सतसंगति जनानां मंगलाय भवति। इसलिए सज्जनों की संगति मनुष्य के कल्याण के लिए होता है, फायदे के लिए होता है। तो यह एक छोटा सा अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद में सत्संगति के बारे में बताया गया है। सत्संगति, सत मतलब सज्जन, सज्जनानां संगति सतसंगति कथ्यते। सतां संगति सतसंगति कथ्यते। यह आपको अनुच्छेद लिखने के लिए भी आता है कई बार कि सत्संगति पर आप 5 पंक्ति अनुच्छेद लिखिए, और या अनुच्छेद दे देगा और आपको अपठित अवबोधन के तहत प्रश्नों के उत्तर भी लिखने होते हैं। तो 2 तरह से ये आपके लिए लाभदायक है। सबसे पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार हमको अपठित गद्यांश को पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि एक एक अर्थ हमको आ जाए। प्रत्येक शब्दों का अर्थ कोशिश करनी चाहिए कि हम समझ लें। हो सकता है 1-2 पदों का या शब्दों का अर्थ आपको समझ में ना आए, तो उसके लिए घबराना नहीं है, आगे बढ़ जाना है और जहाँ तक आपकी समझदारी है उतनी समझ लेनी चाहिए। तो आइए अब हम इसके प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। जैसा कि आपको प्रारंभ में ही बताया गया कि सबसे पहले पूछा जाएगा आपको कि एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद मीन्स एक शब्द। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उनसे पूछा जाता है प्रश्न एक पद में दीजिए, और उनके पास इतना कन्फ्यूजन रहता है कि वो एक पद में नहीं लिख पाते हैं, पूरे वाक्य ही लिख डालते हैं। तो सीबीएसई का यह कहना है कि उनको पूरे अंक ना दिए जाए, कुछ अंक दिए जाए। जैसे 1 नंबर का है तो आधा प्रदान किया जाएगा, और आधा अंक का है तो यह अध्यापकों के ऊपर निर्भर करता है कि आपको अंक मिले या ना मिले। क्योंकि निर्देश में एक पद है, आपने एक वाक्य में उत्तर लिख दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके अंक प्रदान किए जाएंगे। इसलिए हमें समझ के कोशिश कर लेनी चाहिए कि हम प्रश्न के उत्तर एक पद में ही लिखें, अर्थात एक शब्द में ही लिखें। जैसे सत्संगति के ऊपर जो अभी अनुच्छेद आपने सुना, उसका पहला प्रश्न है, कस्य उपरि संगते महान प्रभावः भवति। क्या पूछ रहा है कि किसके ऊपर संगति का महान प्रभाव होता है या पड़ता है, किसके ऊपर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आप पैसेज को पढ़ेंगे, देखेंगे कि यह सेंटेंस इस अनुच्छेद में
कहाँ पर है। आपके आगे प्रश्न पत्र रहेगा या पुस्तक रहेगा, आप देखेंगे कि इसका उत्तर कहाँ दिया गया है, किस पंक्ति में यह वाक्य है। ठीक है, फिर आपको इसका उत्तर पता लगेगा। दूसरा है असताम संसर्गेण कः असद्वृत्तः भवति। अर्थात दुर्जन, असता मतलब दुर्जन, दुर्जनों के संसर्ग में कौन दुर्जन बन जाते हैं। सद्वृत्ति या असद्वृत्ति उसका अपोजिट है जस्ट। तो देखेंगे, हम जाएंगे कि कहाँ पर इसका प्रभाव पड़ता है, इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है। तीसरा सताम संगति का इति कथ्यते। सज्जनों की संगति, सज्जनों, सताम संगति, सज्जनों की संगति को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। चौथा है एक पद में सतसंगति केशाम मंगलाय भवति। किसके कल्याण, किनके कल्याण के लिए सत्संगति होती है। सत्संगति का महत्व किसके लिए है, किसके कल्याण के लिए। तो आइए अब हम इस अनुच्छेद के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। पहला प्रश्न है कस्य उपरि संगते महान प्रभाव भवति। किसके ऊपर संगति का महान प्रभाव होता है, पड़ता है। तो आप आइए इस अनुच्छेद में देखेंगे कि किसके ऊपर पड़ता है। तो यहाँ आइए खोजिए। तो यहाँ आप आएंगे तो देखेंगे चौथे पंक्ति में है मनुष्यस्य उपरि संगते महान प्रभाव भवति। तो पहला का उत्तर हमको एक पद में लिखना है, एक शब्द में। तो कस्य का आंसर क्या आ जाएगा, मनुष्यस्य, मनुष्य के ऊपर। ठीक है, मनुष्यस्य। ओके। इसी तरह अब दूसरा है असताम संसर्गेन कः असद्वृत्तः भवति। दुर्जनों के संसर्ग में, दुर्जनों के संसर्ग में कौन दुर्जन बन जाते हैं। जो सद्वृत्ति का नहीं रहा, अच्छे कुप्रवृत्ति वाले हो जाते हैं। तो दुर्जनों के संसर्ग में स्वाभाविक है, दुर्जन के संसर्ग में रहेंगे तो आप दुर्जन ही बनेंगे। तो लेकिन इस गद्यांश में कहाँ पर वो चीज है उसको हमको देखना है। ठीक है। कौन, तो यहाँ सीधा इसका आंसर है दूसरा में नरा आ जाएगा, नरा। चलिए अब तीसरा क्या है, सताम संगति का इति कथ्यते। सज्जनों की संगति क्या कही जाती है, तो सबसे प्रारंभ में ही है सताम संगति सतसंगति कथ्यते। तो हम क्या लिखेंगे, सतसंगति। और लास्ट क्या है चौथा, सतसंगति केशाम मंगलाय भवति। सज्जनों की संगति किसके मंगल के लिए होता है, तो जनानाम। अंतिम पंक्ति है अतः सत्संगति जनानाम मंगलाय भवति। तो यहाँ जनानाम हो जाएगा, जनानाम मंगलाय भवति। तो इस तरह से एक पद का ये समाप्त होता है। ठीक है।
अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग आगे देख चलते हैं और देखते हैं पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। पूर्ण वाक्य में कैसे हम लोग उत्तर देंगे ये देखते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। और अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए मतलब होता है कि आपको उस प्रश्न का उत्तर कम से कम एक पंक्ति में देना है। हो सकता है प्रश्न बड़ा हो तो 2 पंक्ति में भी हो सकता है, 3 पंक्ति में भी उसका उत्तर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इस गद्यांश में प्रश्न नंबर 2। पूर्ण वाक्येन पूर्ण वाक्य उत्तर था। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है इसमें, केषां संगत्या मनुष्यः दुर्जनः भवति। किसकी संगति से मनुष्य दुर्जन होता है? केषां संगत्या मनुष्य दुर्जनः भवति। तो आएंगे हम देखेंगे कि किसके संगति से मनुष्य दुर्जन होता है। तो यहाँ देखेंगे ये तीसरी पंक्ति है, ये दुर्जनाः सन्ति, ये दुर्जनाः सन्ति तेषां संगत्या मनुष्यः दुर्जनः भवति। 2 दुर्जनों के संग रहते हैं वे मनुष्य दुर्जन हो जाते। अब आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। केषां संसर्गेण नरः असद्वृतः भवति। किसके संसर्ग से मनुष्य असद्वृत होता है? असद्वृत मतलब दुर्जन, सद्वृत्ति मतलब अच्छे आचरण वाले, असद्वृत्ति मतलब गंदे आचरण वाले। तो आप आइए, सीधे लिखा है कि असताम संसर्गेन
नरः असद्वृत्तः भवति। दुर्जनों के संसर्ग में रहने से मनुष्य दुर्जन हो जाता। तो इस तरह से पूर्ण वाक्य का समाप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं तृतीय प्रश्न, तीसरा प्रश्न, जिसमें यह है कि निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए अर्थात व्याकरण से संबंधित यह प्रश्न है। इसमें कर्ता चुनना, क्रिया चुनना, पर्यायवाची शब्द लिखना, विलोम शब्द लिखना, विशेष चुनना, विशेषण चुनना, इन सब प्रश्नों का उत्तर देना। देखिए तीसरा, निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार लिखना है। पहला प्रश्न है दुर्जनः इति पदस्य विलोम पदम किम। दुर्जन, दुष्ट, इस पद का विलोम पद क्या होता है? तो इसके लिए सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि दुर्जन अर्थात दुष्ट, दुष्ट के विलोम पद बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमको अपने मन से नहीं देना है। हमको यह देखना है कि इस पैसेज में, इस अनुच्छेद में दुर्जनः के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये पर्यायवाची शब्द है। तो इसके लिए हम चलेंगे पैसेज में और खोज लेंगे। ठीक है, तो दुर्जन के लिए क्या क्या हो सकता है, जैसा कि आप जानते हैं, और असज्जन या दुष्ट या अशिष्ट सब हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या प्रयोग में आया है। यहाँ आया है असताम संसर्गे नरः असद्वृतः भवति, है ना, कि असज्जन। तो आप इसको भी लिख सकते हैं। और देखिए असताम, तो आप यहाँ लिख देंगे असताम या। ठीक है, अब दूसरा है असताम संसर्गेन कः महान प्रभाव, महान प्रभाव इति पदयो विशेषण पदम किम, विशेषण पदम किम। महान प्रभाव दो शब्द है या पद है। इन दोनों पदों में विशेषण पद कौन सा कहलाता है? आप जानते हैं कि विशेषण और विशेष ये दो पद होते हैं। अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि विशेषण
पूर्व में रहता है और विशेष से बाद में रहता है। ज़्यादातर ऐसा वाक्यों में प्रयोग में आते हैं, लेकिन ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। कभी कभी पहले विशेष से भी रहता है और बाद में विशेषण भी रहता है। तो विशेष की जो विशेषता बतलाता है वो विशेषण कहलाता है। विशेष अर्थात कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द हो सकते हैं जिसकी विशेषता हम बतलाते हैं। तो महान प्रभाव, महान मतलब ज़्यादा प्रभाव। तो इससे स्पष्ट है कि यहाँ एक शब्द है महान, एक शब्द है प्रभाव। तो इसका विशेषण है महान, प्रभाव विशेष है। तो यहाँ विशेषण पूछ रहा है, हम विशेषण लिख दें। चलिए, यदि इसमें विशेष से पूछता तो आप प्रभाव लिखते। मानवस्य इति अर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्त। मनुष्य के अर्थ में यहाँ कौन सा पद प्रयोग में आया है? मनुष्य के, मानवस्य, मानव के। तो क्या उत्तर होगा? आइए, अच्छा, ये थोड़ा सा हम संशोधन करना चाहेंगे। ये पर्यायवाची शब्द है। इससे पहले फर्स्ट में विलोम शब्द था। मैंने भूलवश उसको पर्यायवाची शब्द में परिवर्तित किया। ये विलोम शब्द है। पहला क्वेश्चन, थोड़ा क्षमा चाहेंगे, हम पहले क्वेश्चन में आना चाहेंगे। दुर्जनः, इस पद का विलोम पद क्या है? तो इसका विलोम पद है सज्जन, इसमें दिया है। तो हमने असावधानी बस वहाँ पर लिख दिया था। पर्यायवाची, यहाँ पर्यायवाची पूछ रहा है। मानवस्य इति अर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्त। मानव, इस अर्थ में यहाँ कौन सा पद प्रयुक्त में आया है? तो मानवस्य। अब इसमें देखना है कि मानव का क्या यहाँ मानवस्य हो सकता है। तो नरस्य भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, हैं? तो यहाँ लिखा है मनुष्यस, मनुष्यस। एक चीज़ और ध्यान रखने योग्य बातें हैं यहाँ कि जब भी विलोम पद या पर्यायवाची पद पूछता है तो जिस विभक्ति या और जिस वचन में विलोम पद या पर्यायवाची शब्द होता है उसी विभक्ति या वचन का शब्द लगभग हमको इस पैसेज में मिलता है। ऐसा प्रायः होता है। कभी कभी ऐसी स्थिति नहीं भी आ सकती है, लेकिन ऐसा प्रायः होता है कि उसी लिंग, उसी वचन और उसी विभक्ति में हमें वो शब्द मिलता है। तो यहाँ मानवस्य। अब चौथा है अंतिम व्याकरण से संबंधित, दुर्जन संगत्या मनुष्य विनाशम प्राप्नोति। दुर्जनों की संगति को प्राप्त करके मनुष्य विनाश को प्राप्त कर जाता है। इति वाक्ये क्रियापदम किम। बहुत साधारण प्रश्न है कि इस वाक्य में क्रियापद क्या है। क्रियापद और कर्तापद दो ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखते हैं कि क्रियापद अक्सर अंत में होता है। क्रिया करना, जाना, खाना, पीना, हंसना, ये किसी भी लकार में हो सकते हैं। ज़्यादातर लट लकार में ही अनुच्छेद में मिलता है, लेकिन कभी कभी लंग लकार या लिट लकार या लोट लकार या विधिलिंग लकार में भी इन क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो हमको क्रियापद खोज करके उस वाक्य में, यहाँ से हम देखेंगे दुर्जन संगत्या मनुष्य विनाशम प्राप्नोति। तो यहाँ पर क्या होता है
कि अंत में है प्राप्नुति। बाकी ये सब करता है, कर्म है, विशेष है, विशेषण इत्यादि है, अंत में प्राप्नुति है। तो ये इसका क्रियापद हुआ प्राप्नुति। इसी वाक्य में यदि कर्ता पूछता तो फिर कर्ता आपको खोजना पड़ेगा। कर्ता लगभग स्टार्टिंग में होता है या बीच में भी होता है। तो कभी कभी कर्ता भी पूछता है, कभी कभी क्रियापद भी पूछता है। तो आपको जैसे पूछे तो उस हिसाब से लिखना है। और अब देखिए अंत में एक क्वेश्चन आता है कि इस अनुच्छेद का शीर्षक उचित लिखिए। 1 या 2 मार्क्स के होते हैं। तो जैसे ये सत्संगति के ऊपर है तो इसका समुचित शीर्षक होगा, हाँ, इसका समुचित शीर्षक क्या होगा? सत्संगति ही होगा। इसका टॉपिक होगा सत्संगति, उपयुक्त शीर्षक। ठीक है। शीर्षक के लिए जरूरी नहीं है कि जो हमने यहाँ सत्संगति ही लिख दिया वही हो। सताम संगति भी हो सकता है, सजना नाम संगति भी हो सकता है, या सत्संगत्याः महत्वम भी हो सकता है, या और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये बच्चों को जज करने के ऊपर है, बच्चों को समझने के ऊपर है, भाव आ जाना चाहिए। अक्सर ऐसा देखते हैं कि प्रारंभ में या अंत में कुछ शीर्षक के रूप में सुक्ति भी होती है, तो वो भी हो सकती है। जैसे कोई बच्चा यहाँ लिख दिया सताम संगति सत्संगति इति कथ्यते, तो ये भी गलत नहीं होगा। या लिख दिया लास्ट का कि सत्संगति जनानां मंगलाय भवति, तो ये भी टॉपिक हुआ। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हमारा टॉपिक, हमारा शीर्षक 1, 2, 3, 4 शब्द का ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। 4 से 5, क्योंकि 2 लाइन 2 पंक्ति का या पूरी पंक्ति का शीर्षक बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से बच्चों सभी कक्षाओं में ये अपठित अवबोधन पूछा जाता है और 10 मार्क्स के होते हैं। और सभी कक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न होते हैं। कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक एक पद में लिखिए, पूर्ण वाक्य में लिखिए, निर्देशानुसार लिखिए और अनुच्छेद का उत्तर लिखिए। हमको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार पुनरावृत्ति करते हैं कि एक पदेन उत्तरतः, मतलब यदि एक पद द्वारा उत्तर लिखना है तो एक ही पद में हम उत्तर लिखें, न कि पूर्ण वाक्य में। दूसरा प्रश्न आता है पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है, तो पूर्ण वाक्य में हम एक वाक्य में भी लिख सकते हैं, 2 वाक्यों में भी लिख सकते हैं और 3 या 3 से ज़्यादा में भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम पूरा अनुच्छेद ही सबका आंसर लिख दें, तो इस स्थिति में अध्यापक को खोजना मुश्किल रहता है और वो CBSE के निर्देशानुसार उसको काट देंगे। अंक उनकी इच्छा पर है, आधा अंक दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। निर्देशानुसार उत्तर में अक्सर विद्यार्थी गलतियां करते हैं। विलोम पद, पर्यायवाची पद, विशेष्य पद, विशेषण पद, क्रियापद, कर्ता पद, ये सब हमको अच्छी तरह से समझ के लिखना है। एक और प्रश्न निर्देशानुसार उत्तर में आता है कि सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग में आया है। तो ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग में आएगा? आता है प्रयोग में। सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग में आएगा? यह सर्वनाम पद जिसके लिए प्रयोग में आएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके लिए शब्द रूप पर कमांड होना जरूरी है। जैसे यहाँ सत्संगति से
हम चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। ठीक है, तो जैसे राजा के लिए है ना, तो राजा, राजन शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे, राज्ञे हो जाएगा, तो वहाँ लिखेंगे राज्ञे। कुछ बच्चे राजा भी लिख देते हैं, वो पूर्ण रूप से गलत नहीं है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से अंक काटे जा सकते हैं। तो सर्वनाम पद जब भी लिखें तो हम चतुर्थी विभक्ति का एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी, बहुवचन भी, अनुच्छेद में जिस हिसाब से हो उस हिसाब से प्रयोग करते हैं। फिर अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप एक पद में उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर, निर्देशानुसार उत्तर और अनुच्छेद का समुचित शीर्षक, समुचित शीर्षक जैसा कि बताए वो एक पद में भी हो सकता है, 2 में भी, 3 में भी, 4 में। तो ये इनको समझाने का हमने अपठित अवबोधन का एक छोटा सा प्रयास किए हैं, और उम्मीद है कि इन प्रयासों को हम आगे भी जारी रखेंगे। पुनर्मिलनाय, धन्यवाद।